नमस्कार दोस्तों, उत्तर भारत में डेडली हीट वेव का प्रकोप जारी है। कई दिनों से जारी वेट बल्ब टेम्परेचर की वजह से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई है। यह हकीकत नहीं, फिक्शन है। किम स्टैनली रॉबिन्सन के क्लाइमेट चेंज पर लिखे गए नॉवल मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर का एक प्लॉट है, लेकिन एक नॉवल में लिखी गई एक काल्पनिक घटना हकीकत बनती जा रही है। तेजी से बढ़ती हीट वेव की वजह से दुनिया में कुछ जगहों पर वेट बल्ब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है और आने वाले समय में इसके और गंभीर होने की संभावना बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर में एक्सेस हीट से निजात पाने की शानदार एबिलिटी होती है। स्वेटिंग की वजह से भीषण गर्मी में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर हमारी इसी एबिलिटी को अटैक करता है। ह्यूमिडिटी के साथ 32 डिग्री सेल्सियस और इससे अधिक का तापमान वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाता है। दरअसल वातावरण में कितना मॉइस्चर है इस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना हॉट फील होगा। ह्यूमिड हवा में मौजूद वाटर वेपर्स हमारी बॉडी की स्वेटिंग के जरिए ऑटो कूल होने वाली एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा पसीना जल्दी एवापोरेट नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी ओवरहीट होने लगती है। उदाहरण के लिए भीषण गर्मी के वक्त बाथरूम में नहाने में आपको कभी सफोकेशन महसूस हुई होगी, क्योंकि बाथरूम की हवा में बाहर से ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। आपका स्वेट यहां एवापोरेट नहीं हो पाता और आपकी बॉडी ओवरहीट हो जाती है। हालांकि बाथरूम से बाहर आ जाने के बाद आपको थोड़ी राहत मिलती है। अब सोचिए, जब बाहर का तापमान भी वैसा ही होगा तो आपके साथ क्या होगा। 35 डिग्री से ऊपर वेट बल्ब टेम्परेचर में एक फिट व्यक्ति छांव में बैठा है और खूब पानी भी पी रहा है तो भी कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। हाई वेट बल्ब टेम्परेचर की वजह से बॉडी ओवरहीट होती है, जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है और मौत भी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रैडली हॉटन कहते हैं कि जब वेट बल्ब टेम्परेचर हाई होगा तब लोग किसी भी तरह के आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा समय के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जैसे फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन और स्पोर्ट्स। रिसर्च के मुताबिक अगर कार्बन एमिशन इसी तरह बढ़ता रहा तो हीट इंडेक्स और टेम्परेचर के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अगर हम कार्बन एमिशन घटाने में कामयाब हो गए तो हीट इतनी बड़ी समस्या नहीं होगी। वर्ष 2070 तक माना जा रहा है कि हर दिन 75 करोड़ लोग इस तरह के टेम्परेचर का सामना करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम कार्बन एमिशन घटाएं। लेकिन अभी तो हम खुद भी कोयला निकाल रहे हैं और दूसरे देश की सरकारों को भी हमारे देश के कोयला किंग से कोयला खरीदने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस इनिशिएटिव द न्यू नॉर्मल का सपोर्ट कीजिए ताकि भारत में पर्यावरण सबसे जरूरी मुद्दा बन सके। धन्यवाद।